आपने जो इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है सर अपनी रिपोर्ट में, मैं एक एक करके उस पर आता हूँ। जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं कि जिसकी वजह से आपको इंडिया बहुत मजबूत नजर आता है अगले 10 साल के लिए, तो आपने कहा कि एक तो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए चाहे सर्विसेज में आए, तो क्या अगले 10 साल में ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा इंडिया के लिए? आप समझिए ये बात कि पिछले 20-15 सालों से हमारा जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में वो करीबन वहीं पे रहा, वहीं का वहीं स्टेबल है, न बढ़ता है न घटता है। हम बढ़ा नहीं पाए। हाँ। घटाने की बात तो हम बढ़ा नहीं पाए, लेकिन पिछले 2 साल में वो बढ़ना शुरू हो गया है। ओके, तो आप देखिए अभी जैसे कि आपने सर्विसेज की बात की, तो वहाँ पे आपने 3.7% का हमारा मार्केट शेयर था ग्लोबल, वो अब बढ़ के 4.3% हो गया है। राइट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है, छोटा बढ़ा है, 1.7 था, अब एक 1.9 हो गया है। ठीक है, अब शुरू हो गया हमारा मार्केट शेयर गेन। अब ये जाके हमारे हिसाब से अगले 10 साल में दुगना हो जाएगा। मतलब अगर आप टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स देखोगे, टोटल अगर आप देखोगे तो 2.2% का इंडिया का मार्केट शेयर है, वो हमारे हिसाब से 4.5%, 4.5% हो जाएगा। तो उससे ना बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। जब एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के साथ व्यापार करता है तो उसको कभी भी प्राइसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी को भाव नहीं दे सकता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप एक गरीब आदमी, एक रईस आदमी, एक रिच आदमी के साथ ट्रेड करें, व्यापार करें, तो सडनली आपको प्राइसिंग मिलता है। हाँ, बिल्कुल, उनका परचेजिंग पावर ज्यादा है ना। आप सिंपल है, जयपुर में कारपेट जो बेचता है आदमी, आज तक सिर्फ उसी को बेच सकता था जो भारत में आता था टूरिज्म के लिए और फिर वहां जाता था। करेक्ट। अब वो ई कॉमर्स के कारण वही कारपेट न्यूयॉर्क में बिक रहा है। सही है। उसको दाम मिलता है 5 गुना। जबरदस्त। तो ये जो है, ये जो बदलाव आ रहा है, उससे हम ऐसा बोल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नहीं, हम बोल सकते हैं कि 200 साल तक ये सब लोगों ने हमारे देश से निकाला था, वो अब अगले वापस आ रहा है 25 साल में वापस आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात कही कि जितना जो निकाला था, क्योंकि अगर आप देखें 17वीं और 18वीं सदी वो लूट के ले गए थे, हम कमाएंगे, हम अभी सब वापस आ जाएंगे। हमारा ही माल वापस आ रहा है, हमारे माल वापस आएगा, किसी और का नहीं आ रहा है, हमारा ही आ रहा है, क्योंकि हमारे माल से ही वो रईस हुए थे, अब हमारे माल वापस आ जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अब कारखाने भी लग रहे हैं, जैसे मैंने बोला, और ऑफिसें भी लग रही है जी। और मैं आप समझाऊं ऑफिस का एक ये सिलसिला क्या है कि कोविड के दरमियान जी सब लोग घर चले गए, घर से काम किया। राइट। अब जो अध्यक्ष है, जो मल्टीनेशनल कंपनी के अध्यक्ष है, उनको समझ में आ गई कि आप घर से काम करो या ऑफिस से काम करो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राइट। अब घर फ्लोरिडा में हो या मुंबई में हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फ्लोरिडा में आपको 10 गुना ज्यादा वेतन है। सही बात। तो मुंबई से ही करते हैं। ठीक बात। तो अगर आप देखो पिछले 2 साल में इतना सारा सर्विसेज सेक्टर का काम इंडिया में आ रहा है, भारत में आ रहा है। ओके, तो ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से एक तो कोविड बहुत ही खराब हुआ, लेकिन उसका एक सिल्वर लाइनिंग है, हमें फायदा हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया, ऑप्शन खुल गया। हाँ, आपने भी घर से काम किया। बिल्कुल। हाँ, स्टूडियो की क्या फर्स्ट टाइम हम सोच ही नहीं सकते थे कि मतलब पूरा सारा काम घर से भी हो सकता है। जरूरत है, बराबर बात है। वाकई में तो ये एक बदलाव है। और कारखाने की बात मैंने पहले कर दी थी, तो वहां पे ना फर्क क्या है भारत और दूसरे देशों में, कि हमारे पास होम मार्केट है, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं जो आप बोले खपात करते हैं। सही बात। ओके, तो ये बहुत ही एक बुनियादी फर्क है इंडिया और दूसरे देशों में। तो इसके कारण ये जो पहला पॉइंट है आपने जो रेज किया, वो ऑफशोरिंग जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में होगा इंडिया से।